खबर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिधौली विधानसभा क्षेत्र के गांव में बने हुए पक्के मकानों को घरौनी योजना के तहत दर्ज कराने के लिए सिधौली के हरियाली लॉन में केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद कौशल किशोर द्वारा घरौनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को घरौनी संबंधित जानकारियां दी। घरौनी जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि गांव में बसे हुए लोगों का मकान जिनके नाम घरौनी में दर्ज नहीं किए गए हैं वह भी दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा किसी का भी मकान जो पहले से बना है वह रिकॉर्ड में रहेगा और किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। यदि कोई मकान सुरक्षित जमीन में बना हुआ है और पुराना है, उसे हटाना जरूरी होगा, तो ऐसी स्थिति में उसको पहले मकान बना करके स्थापित करके तब उसे विस्थापित करने का काम किया जाएगा। इसके स्पष्ट निर्देश कौशल किशोर ने मौके पर अधिकारियों को दिए और सभी ग्रामवासियों को आश्वासन भी दिया कि वह किसी का भी घर गिरने नहीं देंगे। जो पुराने मकान बने हुए हैं, सुन लीजिए आप लोग, जो पुराने मकान बने हुए हैं किसी भी जमीन में, उनके मकान गिर नहीं सकते नंबर 1। और अगर गिराना जरूरी है, हटाना जरूरी है, तो सरकार का एक आदेश ये भी है कि उनको रहने का कहीं पर ठौर नहीं है, तो उनको मकान दे करके, जमीन दे करके, मकान बना करके विस्थापित किया जाएगा, तब वो जगह खाली कराने का काम किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने यह भी कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव निकल रही है और पूरे देश में लगभग 3000 विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ियां चल रही हैं, जो गांव-गांव तक 25 जनवरी तक पहुंचेंगी और मोदी जी के पूरे देश की जनता को आवास उपलब्ध कराने, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज देने, गैस सिलेंडर चूल्हा देने, शौचालय देने और अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास उपलब्ध कराने एवं किसानों को सम्मान निधि देने समेत तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लागू किया गया है। साथ में मोदी जी ने लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी लेने का भी काम किया है। सम्मेलन में एसडीएम सिधौली ने अपने घोषणा में कहा कि किसी को कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ग्रामवासियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें आप भी जान लीजिए कि अगर कहीं पर इस तरीके से जैसे आप बंजर पड़ती है, तो बंजर पड़ती में तो हमको विनियमित करने का अधिकार है, मगर अगर तालाब पर बना है, चरागाह पर बना है, पश्चिम पर बना है, शमशान पर बना है, जो 132 के जाएंगे उसमें हम हटाएंगे थे, मगर पहले उसके लिए व्यवस्था कर देंगे, व्यवस्था करके देंगे ना। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा तथा बीते दिनों संसद पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि संसद पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा पूछताछ कर रही है। विपक्ष संसद में हुए हमले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है तथा संसद में शोर शराबा कर रहा है, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है। अभी पिछले दिनों संसद पर हमला हुआ जिसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए, उनके पास से बीजेपी सांसद का पास भी मिला, जबकि अखिलेश यादव जी का बराबर ट्वीट कर रहे हैं कि बीजेपी सांसद का पास मिला, लेकिन विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया। ये कोई क्या ट्वीट करेगा, अलग बात। जिसने भी पास बनवाया वो पास बनवा करके विश्वास में लेकर के पास गए, किसी को ये नहीं मालूम क्या करने जा रहा व्यक्ति। वहाँ पर सिक्योरिटी होती है और लोकसभा का सचिवालय अलग होता है। आदरणीय स्पीकर जी ने बोला था कि लोकसभा का सचिवालय अलग होता है और जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनकी जांच करें। वो अलग से इस तरीके से ले गए जो जांच में पकड़े नहीं गए, ये मानवीय भूल है। तो मानवीय भूल में वो जो घटना की उसमें वो लोग पकड़े गए। अब जो विपक्ष है वो सदन को चलने नहीं दे रहा, वो लोग पकड़ गए, उसमें कौन कौन लोग शामिल है वो पकड़ गए। सबकी जांच कर रही है, पुलिस कर रही है। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस ने उनको रिमांड पर ले लिया है, एक एक चीज़ की पड़ताल कर रही है। लेकिन जो विपक्ष डिमांड कर रहा है ये लोकसभा सचिवालय की घटना है, ये सरकार की घटना नहीं है। वो सरकार से जवाब मांगने की बात कर रहे हैं और सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। सदन में वो प्ले कार्ड लेकर के हो हल्ला मचाते हैं, लोगों को सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं, हंगामा खड़ा कर रहे हैं और सदन में बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष के लोगों को
के खिलाफ जो हंगामा कर रहे हैं, जो सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, जनता का जो पैसा लग करके सदन चलता है उसका समय जो बेकार करने का काम कर रहे हैं, ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है सस्पेंशन। इसी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव को केवल ट्वीट करना आता है, जमीनी स्तर पर वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बीते दिनों एक सांसद के घर में करोड़ों की नकदी मिली थी, जिस पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सरकार की नोटबंदी पर निशाना साधा था, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि नोटबंदी से ही इतनी बड़ी राशि सरकार को मिली है। हाल ही में एक सांसद जी के यहाँ बहुत सारा पैसा मिला, उसके बाद में कहीं ना कहीं नोटबंदी पर भी सवाल उठने लगे हैं। नहीं, नोटबंदी पे कोई सवाल नहीं उठे, ये गलत सवाल है। कोई पैसा इकट्ठा कर रहा है तो जहाँ जिसके पास पैसा मिला है उसके पास देखे होंगे 2000 का नोट नहीं मिला, पैसा मिला 500 की नोटों का। पैसा इकट्ठा कर रहा है कोई गलत तरीके से, उसकी जांच हो रही, पैसा मिला उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जैसा वो तो स्वतंत्र संस्था कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि जिन गांवों में सार्वजनिक शौचालय बने हैं तथा जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं, उनकी जांच कराकर उन्हें सही कराया जाए तथा दोषियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मोदी जी का सबसे महत्वपूर्ण योजना चल रही है स्वच्छ भारत मिशन। गांव-गांव उन्होंने सामुदायिक शौचालय बनाए, लेकिन उन सामुदायिक शौचालय की स्थिति बहुत ही दयनीय है। 3 साल में ही वो सब जर्जर हो गए, कोई भी उनके वहाँ सुविधाएं नहीं। स्वच्छ भारत मिशन लगातार चल रहा है, चलता रहेगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बने, इसके लिए मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी भी चल रही है और 3000 इस तरह से विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाने के लिए मोदी जी की गारंटी वाली विकसित भारत यात्रा चल रही है। ऐसी जगह जहाँ शिकायत मिलेगी कि जहाँ पर इस तरह के शौचालय अगर वो बेकार हो गए हैं तो उनकी जांच कराई जाएगी और जो देखरेख सही नहीं हुई तो ठीक कराया जाएगा और दोषी लोगों के खिलाफ अगर कोई पाया जाएगा तो खिलाफ कार्रवाई। सिधौली ब्लॉक में कई सारी ऐसी फर्में हैं जिन पर पेमेंट हो रहा है सरकारी, जो धरातल पर है ही नहीं। मेरे संज्ञान में नहीं आया, अगर ऐसी कोई फर्में हैं तो आप कोई शिकायत कराएंगे उस पर कार्रवाई। इस मौके पर ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख सिधौली रामबख्श रावत, चेयरमैन सिधौली गंगाराम राजपूत, एसडीएम सिधौली अनिल कुमार, खंड विकास अधिकारी सिधौली, तहसीलदार सिधौली विनोद कुमार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, कौशलेन भारती, जिला मंत्री सुधीर सिंह, सांसद प्रतिनिधि अमित मोहन, रामनिवास, आलोक तिवारी, चंद्र प्रकाश सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव, नवनीत पांडे, जयपाल शर्मा, दिलीप निगम, ललित मिश्रा, सौरभ सिंह, शिवा, श्रवण, प्रेमदीप जायसवाल, संतोष कुमार भार्गव, विवेक सिंह, जिला पंचायत सदस्य गोविंद प्रसाद, रविंद्र रावत, राशिद खान, प्रधान रवि मिश्रा, रोहित सिंह, पत्रकार अतुल तिवारी, रामू शुक्ला, विनय शुक्ला समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सिधौली से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।